सनातन धर्म में देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु जी की विशेष पूजा कर उन्हें नींद से जगाया जाता है। इस दिन चातुर्मास की स्थापना भी होती है, जिसके बाद सभी मंगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। ऐसा माना गया है कि इस तिथि पर भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 माह के शयन के बाद जागे थे, इसलिए इस तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। देवउठनी एकादशी के बाद मुंडन, विवाह, गृह प्रवेश आदि जैसे मंगलक कार्य शुरू हो जाएंगे। देवशयनी एकादशी तिथि से भगवान श्री हरि क्षीर सागर में विश्राम करने चले जाते हैं। यही कारण है कि इस तिथि से सभी मांगलिक कार्य भी बंद हो जाते हैं। वहीं देवउठनी एकादशी तिथि वह तिथि है जब भगवान विष्णु अपनी निद्रा से जागते हैं और चातुर्मास स्थापना होती है। भगवान विष्णु के निद्रा से जागने के साथ ही सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी अपने आप में एक अबुझ मुहूर्त है। उसका मतलब है कि इस दिन सभी मांगलिक और धार्मिक कार्य बिना मुहूर्त देखे प्रारंभ किए जा सकते हैं। हिंदी मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु और तुलसी जी का विवाह होता है। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकर से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपया करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर दी, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के समान जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके भोजन करने लगे। भोजन आदि करने के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि अतः मेरे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं होता। वह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। तो मैं इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो तो मेरे साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकार रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अतः उसने सोचा कि वो नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग देगा। जब उसने पहला कदम बढ़ाया तो भगवान ने आकर उसे रोक लिया। उसके बाद भगवान ने उसके साथ भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि वह व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्धि न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला और वह मन से व्रत उपवास करने लगा और अतः स्वर्ग को प्राप्त हुआ। देव प्रबोधिनी एकादशी की दूसरी व्रत कथा। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी का कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाही। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदरी स्त्री ने बोला, मैं निराशिता हूँ, नगर में मेरा कोई जान पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर यानी मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूरा अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा।
राजा उसे रूप पर मोहित था, अतः उसने सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकाए तथा परोसकर राजा को खाने को कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही खाऊंगा। तब रानी ने शर्त याद दिलाई और बोला, यह तो खाना पड़ेगा, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दें, पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इस दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा, तो माँ ने उसे सारी वस्तु स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने को तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा करनी होगी। जरूर हो गया। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर काट कर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात सुनाई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उस समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान बैठकर परम धाम चल गया। आइए जानते कैसे करते हैं व्रत पूजन। देवउठनी एकादशी के दिन व्रत करने वाली महिलाएं प्रातःकाल में स्नान आदि से निर्वृत्त होकर आंगन में चौक बनाएं। पश्चात भगवान विष्णु के चरणों को कलात्मक रूप से अंकित करें। फिर दिन की तेज धूप में भगवान विष्णु को चरणों को ढक लें। देवउठनी एकादशी को रात्रि के समय सुशोभित श्रोत पाठ, भगवान कथा और पुराण आदि का श्रवण और भजन आदि का गायन करें। घंटा, शंख, मृदंग, नगाड़े और वीणा बजाएं। विधिवत प्रकार के खेल कूद, लीला और नाच आदि के साथ इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान को जगाएं। उसके बाद विविध पूजा करें। कैसे करें व्रत पूजन? पूजा के लिए भगवान का मंदिर अथवा सिंहासन को विभिन्न प्रकार के लता, पत्र, फूल आदि से सुशोभित करें। आंगन में देवोत्थान का चित्र बनाएं। तत्पश्चात फल, पकवान, सिंघाड़े, गन्ने आदि चढ़ाकर दलिये से ढक दें तथा दीपक जलाएं। विष्णु पूजा या पंचदेव पूजा विधिन तथा जो भी पूजा करनी हो उसे श्रद्धापूर्वक करें और आरती करें। इसके बाद इस मंत्र से पुष्पांजलि अर्पित करें और भगवान का नाम जपें। हरे कृष्णा राधे राधे, हरे कृष्णा राधे राधे।